पानीपत में किसानों के बीच अपनी आवाज उठाते हुए अभिमन्यु कुहाड़ ने डल्लेवाल की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए और आगामी किसान आंदोलन के प्रति किसानों के आक्रोश को व्यक्त किया। उनका कहना था कि डल्लेवाल में किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और ये आगामी आंदोलन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अभिमन्यु कुहाड़ ने आगामी किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए और संघर्ष की कड़ी को और मजबूत करने की बात की गई। 14 तारीख से पहले जो भी आदेश दिया जाए, जो भी कार्यक्रम करने के लिए कहा जाए, उन सबको आपको शामिल होना है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने शरीर पर कष्ट झेलकर आंदोलन को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब आप सब लोगों को इसे आगे चलाना है। जो भी आगे कार्यक्रम आगे किए जाएंगे उन्हें पूरी मजबूती के साथ किए जाए। सभी सिर्फ हमने एक पहाड़ पूरा किया है, आगे सारे पहाड़ पूरे करने हैं। इसके बाद उन्होंने किसान एकता के नारे लगाए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो अपना आंदोलन चल रहा है 13 फरवरी से एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए, और 26 नवंबर से आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे हैं, और जिस तरीके से उनकी जो वर्तमान स्थिति है, जो उनकी हालत है, और 18 तारीख की देर रात को केंद्र सरकार के बहुत सीनियर अधिकारी जो बातचीत का न्योता लेके आए, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, हम अपने सारे साथियों के साथ वो डिस्कस करें, क्योंकि जिला पानीपत का विशेष योगदान रहा है इस आंदोलन के दौरान। पानीपत के बहुत सारे साथी जेल भी काट कर आए हैं आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन की मजबूती के लिए सारे साथियों ने पूरा त्याग करने का काम भी किया है, तो इसीलिए आज सारे साथियों से वो पूरा अपडेट दिया गया आंदोलन की प्रगति क्या है। इसके अलावा जो 14 फरवरी को जो केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत होनी है, उसको लेकर जो तैयारियां करी जा रही हैं, उनके बारे में भी हमने डिटेल से बताया है। और इसके अलावा क्या क्या कोई सलाह मशवरा हो, कोई सुझाव हो, किस तरीके से आंदोलन में आगे और कैसी रणनीति बनाई जानी चाहिए, वो सारी साथियों के साथ विचार चर्चा करी है। जो 26 जनवरी का कार्यक्रम जो होना है पूरे देश भर में, उसको लेकर भी जो विचार चर्चा है वो लगातार चल रही है, और पानीपत में भी उस कार्यक्रम को बड़ी मजबूती से किया जाएगा। और हमारे जो साथी मौजूद हैं, चाहे हमारे सूरज भान जी हो, हमारे देवेंद्र भाई हो, शमशेर जी हो, सब ने ये विश्वास दिलाया है कि जिस तरीके से अब तक सारे कार्यक्रम बड़ी मजबूती से किए हैं, यहाँ पे 36 बिरादरी ने मिलकर सारे कार्यक्रमों को सफल बनाया है, आगे भी उसी तरीके से सफल बनाओगे। और जो 14 फरवरी की मीटिंग होनी है केंद्र सरकार की, उससे पहले जो भी कार्यक्रम दिए जाएंगे, उनको पहले से भी दोगुनी ताकत के साथ उन कार्यक्रमों को सफल किया जाएगा। मीटिंग में मुख्य रूप से क्या रखा जाएगा, क्या कैसे आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों? देखो, जो मेन बात है वो ये है कि जब केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी आए थे, तो जो चिट्ठी भी उन्होंने दी उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी समेत सभी 12 मांगों पे केंद्र सरकार के मंत्री आपसे बात करने के लिए तैयार है। सरकार पहले बात नहीं कर रही थी, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ऐतिहासिक सत्याग्रह करते हुए केंद्र सरकार को बातचीत की टेबल पाने को मजबूर किया। आज उनके अनशन का, आमरण अनशन का 60वां दिन है। 55वें दिन सुबह लगभग 1:45 बजे के आसपास किसानों के भारी दबाव की वजह से किसानों ने उनको बार बार फोर्स किया। उनकी जो मिनिमम मेडिकल एड है वो ड्रिप के माध्यम से वो शुरू कराई है, बाकी वो अपने मुंह से ना कुछ खा रहे हैं और पानी के अलावा कुछ नहीं पी रहे हैं। तो अभी जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है वो ये है कि जब 14 तारीख को मीटिंग हो तो एमएसपी गारंटी कानून पर हर सवाल का तर्क सहित हमारे पास जवाब हो। उसके लिए सारे जो विशेषज्ञ साथी हैं उनसे भी विचार चर्चा करी जा रही है। पूरे एक तरीके से पूरी चाक चौबंद तैयारी करी जा रही है कि हमारे पास हर बात का जवाब होना चाहिए। और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार एक पॉजिटिव माहौल में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में किसानों के साथ न्याय करेगी। और जो किसानों की बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग डिमांड है, जिसकी सबसे पहले अगर किसी राजनेता ने हमारे देश में बात करी थी, उनका नाम माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी है, जिन्होंने 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए बनना चाहिए। तो आज समय आ गया है कि 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के किए हुए वादे को पूरा करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाने का ऐलान करें, ताकि देश के किसानों की आत्महत्या है वो बंद हो सके, देश के किसानों की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी बेहतर हो सके। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से देश को आजादी दिलाने गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था, आज अगर हम बात करें उसके बाद जगजीत सिंह जी ने सत्याग्रह, एक शांतिपूर्ण आंदोलन थी, क्या लगता है आपको इसमें जीत हासिल होगी आपको? देखो, मुझे एक बात लगती है कि बड़ी से बड़ी सरकारों को लोकतंत्र में अगर झुकाना है
तो उसका एक ही तरीका होता है अहिंसा और नॉन वायलेंस के सिद्धांतों पर चलकर आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हमेशा एक सोचना भी रहा है कि भाई हम लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी खेती को बचाने की। खेती किसके लिए बचानी है? अगली नौजवान पीढ़ी के लिए बचानी है। अगर हमारे किसी आंदोलन में उन नौजवानों को ही नुकसान हो गया, उनकी जान माल का नुकसान हो गया, तो उस खेती को बचाकर हम क्या करेंगे? क्या हमने वो खेती फिर अपने सिर में मारनी है? हमने तो इसलिए खेती और जमीन बचानी है ना, ताकि अगली पीढ़ी को, नौजवानों को रोजगार उनको लगातार मिल सके उनको। तो नौजवान हमारे सुरक्षित रहे, किसी और के बच्चे को एक चोट ना लगे, इसका एक तरीका है कि लीडरशिप जो है, और खासकर जो सबसे सीनियर लीडर है, वो अपनी कुर्बानी देने का रास्ता चुने। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वो रास्ता चुना और उनका नारा साफ है कि जिस रास्ते पर हम चले हैं उसकी एक ही मंजिल है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या फिर कुर्बानी होगी हमारी। तो इस तरीके से जो उन्होंने इतना बड़ा और ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन कराया है, उसने भी इस सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ के बातचीत की टेबल पाने को मजबूर कराया है। इसके लिए वो वाकई में सैल्यूट के काबिल है। और जो हमारी किसान सरदारी पानीपत की खड़ी है, इनका योगदान भी कोई कम नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जब भी इनको कॉल दी, लगातार यहाँ पे चाहे किसान भवन से बात कर ले, चाहे इसराना किसान भवन से बात कर ले, या सारे संगठनों के जो प्रधान है उनकी बात कर ले, ये हमेशा बढ़ चढ़ कर आधी रात को भी इन्होंने मोर्चे पे पहुंचने का काम किया है। राशन भी लगातार यहां से पहुंचाने का काम किया है। तो पूरे देश का किसान समाज यहाँ पानीपत की किसान सरदारी का भी सदैव ऋणी रहेगा। टाइम से हरियाणा के जो वो किसान है वो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे आपको भी, लेकिन क्या आने वाले समय में खुलकर समर्थन होगा हरियाणा के, पंजाब? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके आप सरकारी प्रोपोगेंडे का शिकार ना हो। आपको पता होना चाहिए कि 13 फरवरी को जब आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय करी गई थी। अगर हरियाणा के लोग अगर सरकारों से इतना ही खुश हैं, तो 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स सेंटर से वो क्यों मंगवानी पड़ी? उसकी क्या जरूरत पड़ेगी इनको? फिर अपने पानीपत के इतनी बड़ी संख्या में किसानों को जेल में क्यों रखा गया? ये क्यों ही नकराना पड़ गया? सोनीपत में बहुत सारे किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, अंबाला के साथियों पर मुकदमे दर्ज हैं, हमारे ऊपर 307 के पता नहीं किस आर्म्स एक्ट जैसे बहुत सारे हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं। अगर हरियाणा का किसान अगर आंदोलन में नहीं होता, अगर हरियाणा का किसान सरकारों से इतना खुश होता, तो फिर हरियाणा में इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही है? बार बार नाकेबंदी क्यों करी जा रही है? 4 जनवरी को जब दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चा बहुत बड़ी महापंचायत थी, तो जो सारे हरियाणा के किसान वहां पर जा रहे थे, उनको नरवाना, उनको धनौरी, पीपलथा में नाके लगा लगा कर रोकने का प्रयास पुलिस ने क्यों किया? तो ये सरकार बंदूक के दम पे ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन उनके सारे प्रयास वो असफल हुए। और मैं हमारे प्रदेश के सीएम माननीय नायब सिंह सैनी जी से भी एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप कहते हो कि हमने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं हमने 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी, लेकिन जब हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनको धनौरी, पीपलथा में नाके लगा लगा कर रोकने का प्रयास पुलिस ने क्यों किया? तो ये सरकार बंदूक के दम पे ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन उनके सारे प्रयास वो असफल हुए। और मैं हमारे प्रदेश के सीएम माननीय नायब सिंह सैनी जी से भी एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप कहते हो कि हमने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं हमने 24 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी, लेकिन जब हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुरुक्षेत्र आते हैं, वो कहते हैं हमने हरियाणा में 23 फसलों की गारंटी दे दी। तो 23 की दी है या 24 की दी है? माननीय नायब सिंह सैनी जी, एक बात तो पहले ये आप कृपा क्लियर कर दो। दूसरी बात, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। ये सरकारें जो अनाज खरीदती हैं वो सेंट्रल पूल के लिए खरीदती हैं। केंद्र सरकार इनको बजट देती है, इनको पैसा देती है। अभी अगला गेहूं का जब कटाई हो जाएगी, तो जो हरियाणा में जो गेहूं की खरीद होगी, पंजाब में जो गेहूं की खरीद होगी, उनका स्टेट गवर्नमेंटों को जो पैसा मिलेगा वो केंद्र सरकार की तरफ से ही वो पैसा मिलना है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते कि वो अपने लेवल पे ही सारा अनाज खरीद सके। और मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से ये भी निवेदन करूंगा, ये भी प्रार्थना करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक संस्था है पूरे देश में जो एमएसपी डिक्लेयर करती है, पूरे देश की एक संस्था है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का लेटेस्ट प्रेस रिलीज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो जारी किया वो पड़ा है 6 फरवरी 2024 का। उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर किया है।
और 23वीं गन्ने का एफआरपी और एसएपी डिक्लेयर हुआ है। तो 23 फसलों की एक कीमत गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, यो तो हमने सुना था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 24वीं फसल कड़े ते लिया दी, यो हमने अभी आज तक बेरा नहीं पटिया। वो यो भी बताओ पूरे प्रदेश ने, क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्या हरियाणा की गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई संस्था है जो केंद्र की अनुमति के बिना अपने आप किसी फसल का एमएसपी डिक्लेयर कर सका है? ये भी उनको पूरे प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। और मैं बड़े विनम्रतापूर्वक तरीके से ये उम्मीद करता हूं, उनसे ये अपील करता हूं कि हमारे इन सवालों का जवाब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जरूर दें। भाई साहब ने मीटिंग में शामिल होने के लिए आना था। मीटिंग 21 तारीख को बुला रहे थे हम, भाई साहब के कारण हमने 24 तारीख की करी। जो सरकार बात करके पीछे हटती है उसको जगाने के लिए ज्ञापन, विज्ञापन, धरना, प्रदर्शन किया जाता है। इसी एवज में हमने ये कहा भाई 14 तारीख की बात के लिए तो सहमत हो गए, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए भी हम कुछ हैं। तो 26 तारीख को पूरी पानीपत किसान सरदारी बढ़ चढ़ कर ट्रैक्टर मार्च में भाग लेगी। उस एवज में आज ये किसान भवन पानीपत में मीटिंग थी। पूरी किसान सरदारी ने मन के साथ विश्वास दिलाया है भाई हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो रूट बनेगा वहां पे आके खड़े होंगे और आगे परेड में शामिल होंगे। पानीपत के किसानों के बीच अभिमन्यु कुहाड़ ने ये सवाल भी उठाया कि क्या सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति सचेत है और क्या आने वाले दिनों में सरकार का रुख किसानों के प्रति बदलने वाला है। उनके अनुसार अगर प्रशासन ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है।